करेरा के टीला रोड बहुचर्चित मामला है सफीउल्लाह वर्सेस कबीउल्लाह के मामले में सजा के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को जमानत दिए जाने के मामले में आपका क्या कहना है? क्या जमानत का लाभ आरोपियों को मिल सकता है? वकील साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम माननीय उच्च न्यायालय और उसके द्वारा दिए गए फैसलों का सम्मान करते हैं। जहाँ तक जो आरोपी अबेदुल्ला और त्रिपाल सिंह की जमानत का मामला है, तो देखिए, इनके द्वारा जो कृत्य किया गया फर्जीवाड़े का, वो बहुत ही घिनौना कृत्य था। और जो जमानत माननीय न्यायालय द्वारा इनको दी गई है और जो आधार माननीय न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए बताए गए हैं, उनसे जहाँ तक व्यक्तिगत अगर आप मेरे से पूछो तो मैं उस उन आधारों से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए जल्दी ही हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का रुख करने वाले हैं और जल्दी ही हम SLP क्रिमिनल फाइल करने जा रहे हैं। कोई रणनीति है? नहीं, देखिए, बड़ी स्पष्ट रणनीति है। हम उस जमानत के आदेश से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है और हमें SLP फाइल करने का राइट है। तो ज़रूर निश्चित तौर पे हम उस राइट को अवील करेंगे और निश्चित तौर पे हम SLP फाइल करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद भी है कि वो जमानत निरस्त होगी। क्या वकील साहब, इसमें इस मामले में क्या जो आरोप सिद्ध हुए हैं, क्या इस मामले में इनको और सजा मिलना चाहिए थी या जिनमें इनको दोषमुक्त किया गया है, उस मामले में आपका क्या कहना है वकील साहब? नहीं, देखिए, उस मामले में भी हमारी जो रणनीति बड़ी स्पष्ट है। हमारा ऐसा मानना है कि जिन धाराओं में जो दंड मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है, कम दंड दिया गया है। जो फर्जीवाड़े की धाराएं हैं 467, 468 भारतीय दंड संहिता, उसमें उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। तो मेरे हिसाब से इस मामले के तथ्यों को देखते हुए उनको उम्र कैद की ही सज़ा दी जानी चाहिए थी। और मैं तो ये कहूँगा कि इस मामले की अगर परिस्थितियों को देखें तो जिस प्रकार से और जिस षड्यंत्र के तहत कृत्य किया गया है, उम्र कैद भी कम है, तो निश्चित तौर पे हम माननीय उच्च न्यायालय में सज़ा को बढ़ाने के लिए अपील फाइल करने जा रहे हैं और करेंगे। वैकेशन के बाद निश्चित तौर पे हम ये अपील पेश करेंगे। वकील साहब, क्या सिविल मामले को लेकर आपकी कोई बड़ी तैयारियां हैं? आपके द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं इस मामले को, सिविल के मामले को लेकर वकील साहब? नहीं, सिविल मामले में देखिए, जब आर्गूमेंट हुआ, आर्गूमेंट के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा हमारी दलीलों को मानना और उससे सहमत होते हुए माननीय व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश को उन्होंने अपास्त किया और मामले को फिर से जो है रिमांड करके, और जो हमने अतिरिक्त साक्ष्य माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पेश की उनको रिकॉर्ड पे लेकर अतिरिक्त एविडेंस के बाद फिर से आदेश पारित करने के लिए मामले को रिमांड किया गया है। तो वहाँ पे हम बड़ी मजबूती के साथ जो अतिरिक्त साक्ष्य है उसको हम कोर्ट के सामने एग्जिबिट कराएंगे और चूँकि वो अकाट्य साक्ष्य है तो हमें पूरी उम्मीद है कि उस मामले में भी हम जीतेंगे। वकील साहब, एक आखिरी और एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप तैयारियां कर रहे हैं जिसमें इनको माननीय उच्च न्यायालय से बेल मिली है, तो क्या कितने चांसेस हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या इन आरोपियों को बेल कैंसिल होने के? जी वकील साहब, देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आरोपियों की बेल को निरस्त करेगा, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो आधार बनाए गए थे उनमें से एक आधार तो अब रहा नहीं है, क्योंकि सिविल कोर्ट का जो आदेश था व्यवहार न्यायालय का, माननीय व्यवहार न्यायालय का, वो आदेश पलट चुका है। इसके साथ साथ जो दूसरा जो आधार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय दिया गया है उसके संबंध में पूर्ण रूप से
साक्ष्य का विश्लेषण और नहीं हो पाया था। इस कारण ये फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसआईपी में हम उन आधारों के संबंध में और विस्तृत रूप से तथ्यों को रखेंगे और माननीय न्यायालय को ये बताएंगे कि ये जो आधार है वो जिस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है वो आधार बड़ा कमज़ोर आधार है और उस आधार पर ना तो आरोपियों की सज़ा कम की जा सकती है। जब अन्य आरोपियों की सज़ा कम नहीं की जा सकती तो उस आधार पर उनको जमानत का लाभ दिया जाना भी हमारे हिसाब से उचित नहीं था। और माननीय न्यायालय में उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कंसीडर करेंगे और उन आरोपियों की बेल निरस्त करेंगे। हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण उम्मीद है।